हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका पीके स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस चैनल पे क्लास 10th के सिलेबस को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, और अभी हम लोगों का जो टॉपिक है संस्कृत का प्यूसम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग संस्कृत के बुक का लाइन बाय लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और हर एक चैप्टर का पार्ट 2 में बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर और श्लोक का अर्थ लिखाया जा रहा है, जिससे आपके तैयारी को एक बहुत ही उम्दा किस्म का क्या मिलेगा, ताकत मिलेगा बच्चों, और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों का आज का टॉपिक है बच्चों चैप्टर 6 भारतीय संस्कारा। क्या है बच्चों? भारतीय संस्कारा, चैप्टर 6 भारत का संस्कार। तो शुरू करते हैं बच्चों, पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृति क्या है बच्चों? चली आ रही परंपरा को संस्कृति कहते हैं, जो परंपरा चली आ रही है। ठीक है, भारतीय संस्कृति अन्यतमम, अन्यतमम मतलब जिसके समान दूसरा ना हो, विशिष्ट विद्यते, भारतीय संस्कृति की अन्यतमम विशेषता है यत जीवने, यहाँ जीवन के यह समय समय संस्कार अनुष्ठता भवति, यहाँ जीवन के समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। अध संस्कार शब्दों, अध मतलब आजकल, संस्कार शब्दों सीमितो, सीमित रूप में, बहुत ही छोटे अर्थों में, व्यंग रूप में, मजाक के, व्यंग मतलब मजाक के रूप में प्रज्योते उच्चारण किया जाता है। अगर तुम किसी को बोलोगे संस्कार तो वो व्यंग के रूप में उच्चारण किया जाता है। क्योंकि देखना, तुम लोग भी स्कूल में सुनो होगे, कोई लड़का अगर अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, तो उसको सब संस्कारी कह के चिढ़ाते हैं, कहते बड़े आए संस्कारी। ठीक है, तो आजकल संस्कार शब्द क्या किस रूप में आने लगा है? व्यंग रूप में आने लगा है। किंतु संस्कृत रूपक मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, लेकिन संस्कार जो है, संस्कृति जो है, भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। व्यक्तित्व ईश्वर की अंदर, इंसान के अंदर का गुण, बाहर वाला पर्सनालिटी नहीं। ठीक है, विदेशे निविशंतो, विदेश में रहने वाले भारतीय, भारतीय विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश, संस्कार के प्रति उन्मुख है, जिज्ञासावश है, जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय हैं। और दुख की बात यह है कि भारत में रहने वाले भारतीय जो है संस्कारों को भूलने लगे हैं। पाठे अस्मिना, इस पाठ में तेसाम संस्काराणाम, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय महत्व निरूपितम, और महत्व निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने, भारत के जीवन में, चैप्टर शुरू हो गया बच्चों। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वधार्या, संस्कार महत्व धारण करता है। भारत के जीवन में प्राचीन काल से ही प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारोभ्यो जाते, प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान किनको जाता है? संस्कारों को जाता है। अत्र ऋषि नाम, यहाँ ऋषियों के कल्पनाशीत, कल्पना से यत जीवनस्य सर्वेषु, जीवन के सभी, सर्वेषु मतलब सभी, मुख्य अवसरेषु, मुख्य अवसर पर वेद मंत्रा नाम पाठा, वेद मंत्रों का पाठ, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, होम पर, होम जो जलाया जाता है लकड़ी का घी वगैरह डाल के, परिवार सदस्य नाम, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन च भवते, जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। तत्सर्व संस्कार अनुष्ठानम सभ्यति, तभी जाके सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव होता है। यहाँ तक समझ गए बच्चों? एवं संस्कारा महत्व धार्यति, इस प्रकार संस्कार जो है महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ जो है, मूल अर्थ जो है, परिमाण अर्जन, परिमाण का अर्जन करना, व्यक्तित्व का अर्जन करना, गुणाधान रूपस्य, गुण को बढ़ाना, अतः संस्कारस्य मानवस्य कर्म कर्मशः परिमार्जने दोषापने गुणाधाने योगदानम कुर्वती, अतः संस्कार जो है मनुष्य को परिमाण अर्जन में, दोष को दूर करने में और गुण को बढ़ाने में योगदान करता है। संस्कारा प्रायेण, संस्कार प्राय पंच विद्या संति, 5 प्रकार के हैं। देखो पहले संस्कार, उसको फिर 5 भाग में बांटा।
कितने भाग में? 5 मुख्य प्रकार में बांटा। फिर उसके प्रकार है, 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार हैं। तो पंच कितने प्रकार के हो गए संस्कार? इसे 5 मुख्य भाग में हैं। जैसे जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पूर्व 3 संस्कार बच्चों, जन्म से पहले ही 3 संस्कार पूरा हो जाता है। शैक्षणिका पंच, शिक्षा के वक्त 5 संस्कार। गृहस्थ संस्कार विवाहोपयक, गृहस्थ जीवन में विवाह के रूप में 1 संस्कार। एक मरणोपरांत, एक चीज छूट गया, षष्ठ शैक्षणिका पंच, सॉरी बच्चों दोबारा, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, लिख लेना, जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। शेषवा सटा, वैसे बाद में लिखाऊंगा, शेषव अवस्था में, जो शिशु की अवस्था में है 5 साल से पहले, उसमें 60 मतलब 6 संस्कार। शैक्षणिका पंच, पढ़ाई के समय 5, गृहस्थ में 1, विवाह के रूप में, और मरने के रूप में 1 संस्कार। तो इस तरह से विवाह 1, मरने के बाद 1, 2 हो गए बच्चों। उसके बाद 5 शिक्षा वाला, तो 5 2 7, 6 जो है शेषव अवस्था में, 7 6 13, और 3 जन्म से पूर्व, 13 3 कितने हो गए बच्चों? 16। एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवती, 16 संस्कार हैं। जन्म से पूर्व संस्कार गर्भाधान, जन्म से पूर्व के संस्कार में गर्भधान मतलब गर्भ का धारण करना। पुनवसन सीमंतोयन, 3 प्रकार हो गए, पुनवसन सीमंतोयन चेती त्रय संस्कारा संति। ये 3 संस्कार क्यों होते हैं? अत्र गर्भ रक्षा, यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भस्थ संस्कार रोपम, गर्भ में जो बच्चे हैं उस पर संस्कार का रोपण करना। गर्भवती प्रसन्नता चेती, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है, क्योंकि वो अगर खुश रहेगी तो खुशी वाले हार्मोन रिलीज होंगे, गर्भ के बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे, संस्कारवान होंगे। चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती, इस प्रकार 3 संस्कार जो होते हैं जन्म से पूर्व, गर्भाधान, पुनवसन, सीमंतोयन, क्यों किया जाता है? गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ में संस्कार का रोपण के लिए, और गर्भवती की प्रशंसा के लिए। गोद भराई का रसम जन्म से पूर्व का संस्कार है, यही सब है। शेषव संस्कारेषु, शेषव का जो संस्कार होता है, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण। जातक्रम मतलब बच्चों का जो है जातक्रम होता है, मतलब आजकल तो जिस जाति में जन्म हो गया उसी जाति को मान लिया, फिर नाम रखा जाता है, आपको पता है, नामकरण संस्कार कहलाता है। निष्क्रमण मतलब छठी के बाद बच्चों को घर से बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं निष्क्रमण करना। अन्नप्राशन, 6 महीने के बच्चों को जो है पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार। फिर चूड़ाकर्ण, कर्णवेदी, ये 2 और है। तो इस तरह से 6 संस्कार शेषव अवस्था में। अब देखते हैं शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा के समय संस्कारों में अक्षर आरंभ, कौन सा संस्कार बच्चों? अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ के शांतम। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ के शांत, अक्षर लिखना सीखना। उसके बाद समावर्तन चेती संस्कार, परकलिप्ता, समावर्तन का संस्कार। कौन कौन से? अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ के साथ, और समावर्तन। अक्षर आरंभे, अक्षर आरंभ संस्कार में अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्राप्यते। अक्षर आरंभ संस्कार में अक्षर को लिखना और अंक को लिखना शिशु सीखते हैं, प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार अर्थ, उपनयन के संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, गुरु के घर में शिष्य का पहली बार नयनम होता है, मतलब प्रवेश होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम का अध्ययनम करोति, जहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियम का पालन करके अध्ययन करता है। ते नियमास, यानी उन नियमों में, शिक्षा के नियमों में ब्रह्मचर्य वर्तते समावष्टता, मतलब मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब ब्रह्मा के नियमों का पालन करना, सही समय में सोना, सही समय में उठना, उसके बाद जो है अशुद्ध भोजन करना, ये सारे क्या है? आपके ब्रह्मचर्य का संस्कार है। ठीक है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, इसमें इसीलिए प्राचीन काल के शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभी करो, तो इसमें गुरु के घर में शिष्य जो है वेद का आरंभ करता था। वेदाना महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते, इसमें वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। इसमें जो लग जाता है बच्चों, इसका अर्थ होता है था। केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में केश अंत, नाम से ही समझ में आ रहा है केश का अंत होने वाला है, टकला होने वाले हो। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम छोड़ कर्म भवति, इसमें गुरु के घर में शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म मतलब
बाल छीलने का कर्म होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, जिसमें गोदान भी किया जाता था मुख्य कर्म के रूप में। अतः साहित्य ग्रंथेषु, इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका अलग अलग नाम गोदान संस्कारोपि लभ्यते, मतलब इस संस्कार को के शांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी है, याद रखना। समावर्तन संस्कार सुशिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवन प्रवेश। समावर्तन मतलब अब शिक्षा समाप्त हो गया। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से, गृहात मतलब से, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसानु गुरु शिष्यान उपदेश गृहम प्रेषयति, शिक्षा के खत्म होने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजता है। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते, प्राय जीवन के में धर्म का पालन करने का कहा जाता है। यथा जिस प्रकार सत्यवदम, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का पालन करो, स्व अध्याम परमदा इत्यादि अनेक प्रकार के हैं, अपना ख्याल रखो, ये सब है। विवाह संस्कार से पूर्वक में, विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य वस्तुतो, मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवनम परिष्वति, गृहस्थ के जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं विवाह संस्कार में, देखे होंगे आप लोग। तेसु वागदानम, उसमें क्या होता है, वागदान मतलब जो भी समझ लो, कन्यादान वगैरह। मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, बराती का स्वागत, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत। वर विधवो परस्पर निरीक्षण, वर वधु को एक दूसरे के लिए को देखना। कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, हाथ ग्रहण करना। लाजा होम मतलब लावा बुझना। सप्तपदी, सात फेरा, सिंदूर दामन, इस प्रकार के अनेक जो है कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायेण आयोजन भवति, लगभग सभी जगह, प्रायेण मतलब लगभग सभी जगह विवाह संस्कार जो है समान रूप से आयोजित होता है। तदम अंतरम, उसके बाद विवाह संस्कार के बाद गर्भधारण संस्कार, गर्भधारण संस्कार होता है। फिर जो है जीवन चक्र, फिर जो जो संस्कार पड़े, गर्भधारण संस्कार के बाद फिर जैसे जैसे चला वो चल जाता है। मरणानंतर अंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिते, अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य, इस प्रकार भारत के जीवन का दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान संस्कार को है। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ, इसका पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर करो। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद बच्चों।